हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद लगातार लाल निशान देखने के बाद आज के दिन जाके बाजार में थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल गई। ठीक है, थोड़ी सी भी क्या, बहुत अच्छी हरियाली भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इतना लाल निशान यहाँ पे हो चुका था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। एंड हम कह सकते हैं जो बुल मिसिंग थे वो थोड़े बहुत तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। सो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड मतलब ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुल मार्केट में यहाँ पे आएंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था कि आइदर बुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे या फिर बेयर वाले पूरी तरीके से मार्केट की बैंड बजा देंगे। यस, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न हर किसी को पता है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी, मीटिंग थी, उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला था। सो वो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, उस हिसाब से ही एक बड़ा रिएक्शन तो आज के दिन तय था। सो नो डाउट आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो गया, जो भी चीज़ें थी वो सामने यहाँ पे आ गई। एंड उसके बाद किस प्रकार का परफॉर्मेंस बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट यहाँ पे हम लोग उसी की बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रही। मैं आसान भाषा में ही चीज़ें रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, पॉइंट नंबर 1। एंड देन अगर हम लोग बात कर ले कि भाई ये जो तेज़ी आपको जो देखने को मिल रही है, ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है दोस्तों वो एक्चुअल में बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, सो वो भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मेलिटीज। मतलब संजय मल्होत्रा जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आपको पता है ये मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाती है। पहला पार्ट तो बेसिकली क्या डिसीजन हुआ है मीटिंग में वो सामने रखते हैं। दूसरा पार्ट उनकी कॉमेंट्री एंड तीसरा पार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मेजरली जो भी चीज़ें रहती है वो खास पहले और सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटा मोटा इधर उधर की कोई खबरें रहती है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों आज के दिन का जो सेकंड पार्ट था कॉमेंट्री, वहाँ पे एक्चुअल में गेम चेंज होते हुए देखने को मिल गया। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये पॉइंट सामने यहाँ पे आएंगे एंड उसी को लेकर मार्केट भागते हुए देखने को मिला है। तो चलिए फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा यही फोकस में था, इंटरेस्ट रेट कट। क्या इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होगा? ठीक है, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वाला टेबल यहाँ पे दिखाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा किस टेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाला टेबल। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि रेट कट नहीं होगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी 60 to 65%, बट 25 वाले भी थे कि नहीं भाई होगा। 35 to 40% वाले कह रहे थे कि नहीं हो सकता है। इनका तो छोड़ ही दो भाई, ये 50 जैसे आपको बताया था लेस देन 5%। सो आखिर में जीत किसकी हो गई? यस दोस्तों, आखिर में जीत जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले जो थे उन्हीं की हो गई। मतलब यस, कोई रेट कट यहाँ पे नहीं हुआ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मतलब अगर आप टेबल देखोगे, रेपो रेट कितना था पहले 5.5, अभी कितना है 5.5, मतलब अनचेंज। एंड बाकी के भी एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट जो भी थे, ठीक है, अनचेंज अनचेंज अनचेंज, सब कुछ हम लोग को जो पहले जैसा था सब कुछ वैसे ही देखने को मिल गया। सो जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि अरे भाई रेट में कोई बदलाव नहीं तो ये बैड न्यूज़ है करके मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, रेट अगर कट होता है तो अच्छी बात होती है, बट ऐसा नहीं कि रेट कट नहीं हुआ मतलब सब कुछ खत्म ही हो गया। भाई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लंबी चलती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे उसमें इफ बट्स होते हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट होना बाकी होते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आज के दिन रेट कट नहीं हुआ फिर भी मार्केट भागा। तो वही चीज़ भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो स्टैंड्स भी हम लोग देखते हैं। स्टैंड्स जिसको मैं आसान भाषा में क्या बोलता हूँ, यूजुअली गियर, किस गियर में गाड़ी चलेगी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो देखो उन्होंने अगेन न्यूट्रल स्टैंड को ही बरकरार रखा है। ठीक है, एंड यूनानिमसली हम लोग को डिसीजंस देखने को मिले, कोई यहाँ पे अंदर झगड़ा यहाँ पे हुआ नहीं है, बट स्टिल वी विल वेट फॉर जो मिनट्स रहते हैं मीटिंग्स के, उसमें तो सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। देन अगर हम लोग बात कर ले वो एस्टिमेट्स देते हैं, ठीक है, किस चीज़ का? यस, इन्फ्लेशन। ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसी चीज़ के चलते आगे क्या होगा इसका एक अनुमान निकल कर आता है। सो इन्फ्लेशन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों एक पॉजिटिव एस्टिमेट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, बदलाव देखने को मिल चुका, मतलब बदलाव हुआ बट वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन नीचे अगर आएगा तो अच्छी बात रहेगी। नीचे आना का अर्थ ये नहीं भाई कि जीरो ही हो जाए करके, हमेशा आप सभी लोगों को पता है इन्फ्लेशन 2% तक होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर जा जाके 6% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये हमेशा टॉलरेंस लिमिट होता है। ठीक है, 2 के नीचे भी जाना खराब है और 6 के बाहर जाना तो और भी ज़्यादा खराब है। ठीक है, हमेशा 4% के आसपास इन्फ्लेशन जो मंडराते रहते हैं उसको अच्छा माना जाता है। सो आप देख सकते हो दोस्तों ये है आज के यहाँ पे इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन। बट इसके पहले की जो एमपीसी की मीटिंग यहाँ पे हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें उन्होंने क्या क्या फोरकास्टिंग दी थी वो आप देख सकते हैं कंपेयर करके। सो पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले, ठीक है, मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे दे देना। ये देखो फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले तो पहले कितना बोला था लास्ट टाइम,
3.1% तक महंगाई होगी, बट अब वो कह रहे कि नहीं भाई महंगाई और घटेगी 2.6% तक। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट रखा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन घटना अच्छा है, एंड ये भी 2% के ऊपर है, अनुमान है नो डाउट, तो ये एक अच्छी बात हुई। देन जो फाइनेंशियल ईयर अभी यहाँ पे चल ही रहा है, तो आपको बताइए Q1 तो यहाँ पे हो चुका है, अभी Q2 की अगर बात कर ले तो 2.1 की अनुमान की बात उन्होंने की थी, उसको भी घटाकर 1.8 किया, तो चलो ठीक है। देन Q3 की अगर बात कर ले 3.1 अनुमान किया था, ये भी घटाकर 1.8 यहाँ पे किया है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा उन्होंने क्यों किया है, उसका भी सवाल का जवाब आपको कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मिल जाएगा। देन Q4 की अगर बात कर ले 4.4 से घटाकर 4 यहाँ पे कर दिया है, और ये तो बहुत ही लंबा है भाई। अगला फाइनेंशियल ईयर 27 के Q1 का 4.9 से 4.5। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी एस्टिमेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, वो सारे एस्टिमेट्स यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिले, और इन्फ्लेशन से रिलेटेड एस्टिमेट्स नीचे जाना एक लिमिट तक अच्छी बात यहाँ पे रहती है। सो एक प्लस पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जीडीपी, यस ग्रोथ की अगर बात कर ले इंडिया में, तो भाई ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, सेम जून में एस्टिमेट्स क्या थे एंड अक्टूबर में, अक्टूबर मतलब यहाँ का आज के दिन का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये प्रीवियस डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना एक्सपेक्टेशन था, 6.5 का जीडीपी होना चाहिए, पिछले इसमें बताया था, और इस वक्त अक्टूबर में आज की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने बढ़ा दिया उसको 6.8 कर दिया, तो अच्छी बात है कि नहीं, ऑब्वियसली अच्छी बात है भाई जीडीपी बढ़ना। देन Q2 में 6.7 पहले एक्सपेक्ट किया था, उसको 7 कर दिया, तो ये भी एक अच्छी बात है। देन Q3 की बात करें 6.6 था, 6.4 किया, बुरी बात मतलब हाँ यहाँ पे नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप चाहो तो थोड़ा माइनस लिख सकते हो। Q4 में जो जीडीपी रहेगा वो 6.3 पहले बताया था अच्छा आएगा करके, नहीं बट वहाँ पे भी थोड़ा सा कटौती यहाँ पे कर दिया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जीडीपी के इसमें, ठीक है, यहाँ पे पहले जो 2 एस्टिमेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिली है, एंड आखिर के इसमें थोड़ा सा हम लोग को कटौती देखने को मिल रहा है, बट स्टिल जीडीपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही यहाँ पे माना जाएगा, बिकॉज पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर बात कर ले 26 का 6.5 का एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाकर 6.8 करके यहाँ पे रखा हुआ है, नियर बाय 7। ठीक है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनका अनुमान सही जाता है या फिर गलत जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी अच्छा कॉमेंट्री देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जीडीपी को लेकर भी अच्छा एस्टिमेट हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक है, और दोनों में मतलब जो जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है, इन्फ्लेशन नीचे जाना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, उसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। देन दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे गेम चेंजिंग पॉइंट के ऊपर। ये तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है कि रेट कट हुआ कि नहीं, स्टैंड्स क्या है, फोरकास्टिंग क्या है जीडीपी का और इन्फ्लेशन का। देन दोस्तों आ गई कमेंट्री, और यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिल गए। ठीक है, पहले तो छोटी छोटी बातें स्टार्ट हो गई, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, यस पहला तो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिया है, इवन दो आज के दिन तो उन्होंने रेट्स को होल्ड ही किया है, कोई कट नहीं किया है, बट स्टिल दिसंबर में भी रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं, इसके पूरे चांसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन मॉनसून की अगर बात कर ले, एग्रीकल्चर की बात कर ले, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला, अच्छे मॉनसून के चलते एग्रीकल्चर डिमांड अच्छी देखने को यहाँ पे मिलेगी। जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन भी हम लोग को नीचे देखने को मिल सकता है, जो मैंने शुरुआत में अभी आपको बोला ना कि फोरकास्टिंग क्यों नीचे देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सबसे बड़ा, मतलब जो बोलते हैं ना मार्केट में आग लगाने वाली अगर कोई बात थी, तो 2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, इस चीज के चलते बाजार में एक्चुअल जोश देखने को मिल गया। चलो 2 नहीं, एक ही पॉइंट आप पकड़ लो, उसमें से पहला वाला पॉइंट तो चलो ये ठीक है, कौन सा वाला, रुपी वाला। रुपी वाला मतलब यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं आरबीआई ने यहाँ पे अनवील कर दिया है एक नया मेजर फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। यस दोस्तों, अब इंडियन रुपी भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हुए देखने को मिलेगा। अब इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी ट्रेड होता है, मेजर ट्रेड, कोई भी बिजनेस होता है, आप कोई भी सामान खरीदते हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो यूजुअली सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है, यस डॉलर का इस्तेमाल होता है, इसलिए तो डॉलर इतना मजबूत है। सो अब दोस्तों यहाँ पे हमने आरबीआई ने, इंडिया ने इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे की है। हम भी अभी क्या करेंगे दोस्तों, इंडियन रुपी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करने के लिए। अब आप बोलोगे आप ट्रेड करने तो जाओगे, बट रुपये में ट्रेड करेगा कौन, तो इसीलिए दोस्तों शुरुआत छोटे छोटे कंट्री से करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर भूटान की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, यस उनके साथ अब ट्रेड करते वक्त यहाँ पे इंडिया ने बताया है
कि हम क्या करेंगे, अभी इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और धीमे धीमे करके इसको ग्लोबल लेवल पे हम लोग लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो एक काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसको आप नोट करके चल सकते हो। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना एकदम अनबिलीवेबल कमाल का खबर, आप मतलब यूजुअली मार्केट में बोलते हैं ना कि एकदम ज़बरदस्त गिरावट या फिर अच्छी खासी तेज़ी तभी देखने को मिल जाती है जब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कोई खबर अगर निकल कर आता है। और वही चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे। आरबीआई ने दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिए और जिस चीज़ के चलते दोस्तों पूरा फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे भागने लग गया। यही सबसे बड़ी रीज़न थी दोस्तों जिस चीज़ के चलते हम लोग को मार्केट में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम लिटरली कह सकते कि बैंक्स एंड एनबीएफसी के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ आज के दिन हम लोग को झोला भर भर के देखने को यहाँ पे मिल चुकी है लिटरली। यस, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती है दोस्तों, एक खबर नहीं बहुत सारी 3-4 खबरें हैं, ठीक है, क्योंकि यही रीज़न है, एक्चुअल रीज़न है जिस चीज़ के चलते मार्केट में हम लोगों को लिटरली तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। मैं अगेन कह रहा हूँ वीडियो बड़ी फिर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नए बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले बैंक्स एंड एनबीएफसी में, एंड वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एंड इसीलिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज किसका है, फाइनेंस सेक्टर का ही है, ऑलमोस्ट 37%, 36%। एंड इसीलिए आप देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज जैसे आरबीआई ने जो एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिए, ठीक है, उनके क्रेडिट लाइन की अगर बात कर ले, ठीक है, या फिर जो डिपॉजिट से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट उन्होंने करके यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर लोन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब लिटरली आप कह सकते हो कि आरबीआई ने उनके सारे डिमांड्स ही यहाँ पे मान लिए हैं। इस प्रकार की खबरें देखने को मिल गई। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर देखो किस प्रकार से भागा है, देन निफ्टी बैंक आपने देखा होगा किस प्रकार से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, अगर आप मतलब सोच रहे हो ना कि क्यों मार्केट में इतनी भयंकर तेजी यहाँ पे आई है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो ठीक रही, नो रेट कट, चलो इन्फ्लेशन कट हो गया, जीडीपी बढ़ा दिया, स्टैंड ठीक रख लिया, ओके, बट एक्चुअल जो रीज़न था दोस्तों यही था कि बैंक एंड एनबीएफसी के लिए सरकार ने लिटरली बड़े बड़े पॉजिटिव अनाउंसमेंट करके रखे हुए हैं। एंड इसीलिए आज के दिन आप देख भी सकते हैं ना, बाकी सेक्टर्स देखिए उनमें कुछ इतना जोश नहीं था, बट बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर यही एक्चुअल में हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिल गया। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि निफ्टी का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है, यही सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं को लेकर अगर एकदम ही खराब खबर होती तो ये निफ्टी को भी गिरा देते, इन्हीं को लेकर काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल गई। इसीलिए आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कि निफ्टी 50 में धमाका होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आई नो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ऐसे क्या अनाउंसमेंट है, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को जस्ट 1 मिनट पहले बात यहाँ पे बोली कि एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, एक 2 मिनट में कवर अप करने वाली वो बात है नहीं, क्योंकि आपको वो डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। अगर मेरे साइड से अगर जितना मैं हो सके कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को छोटा भी रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिल चुकी है जो बैंक एंड एनबीएफसी सेक्टर को काफ़ी आगे लेकर यहाँ पे जा सकते हैं, उनको मदद होगा पैसों के मामले में अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उनके रेवेन्यू के मामले में बात करें तो, ठीक है, अल्टीमेटली सब कुछ बिजनेस ही तो होता है भाई। अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट अगर 110 होगा तो फायदा ही हुआ ना। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली है आरबीआई के अनाउंसमेंट के चलते। सो यही रीज़न था दोस्तों जिस चीज़ के चलते बाजार में सबसे ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो तो जस्ट येस बोल देना, ट्राई करूंगा आज ही के दिन शायद से उस वीडियो को कवर करने से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीजें आपको आरबीआई एमपीसी से रिलेटेड समझ में यहाँ पे आई होगी। अब चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।